हम आज हरियाणा प्रदेश के युवा अध्यक्ष रहे हैं जितेंद्र बलारा जी। जेजेपी की सरकार रही, उसमें भी इन्होंने अपने क्षेत्र में जहां सरकार के हिसाब से काम हुए, सेवाएं की, सामाजिक प्रवेश के ज़्यादा व्यक्तित्व रहे हैं ये। और विधानसभा रोहतक से इन्होंने जेजेपी पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी फाइट किया है और व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं बलारा साहब। और हम आज जानना चाहेंगे, बलारा साहब आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइएगा कि इस समय जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के आदेश अनुसार राहुल गांधी ने यहाँ पर एक ऊर्जा पैदा कर दी है, एक किस्म से गर्मा गर्मी कांग्रेस में चल रही है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करके संगठन को मदद किया जाए। क्या आपकी पार्टी में भी इस तरह का कोई रणनीति है या अभी शांत रहेगा मामला? जहाँ तक कांग्रेस की बात है, आप कह रहे हो कि उन्होंने गर्मी पैदा करती है। सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस की तो सरकार बननी थी, उन्होंने अपने लड़ाई झगड़े में सरकार को खो दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी महत्वाकांक्षा को आगे करने के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनका नुकसान कर दिया और कांग्रेस की आने वाली सरकार को प्रदेश में आने से रोक दिया। जहाँ तक जननायक जनता पार्टी के संगठन की बात है, तो जननायक जनता पार्टी में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। संगठन का पुनर्निर्माण दोबारा शुरू हो चुका है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है, प्रदेश कार्यकारिणी की भी घोषणा भी जल्दी ही हो जाएगी। तो पूरी पावर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला जी को दे दी गई है। वो संगठन को अपने तरीके से, उनको हर कार्यकर्ता के बारे में पता है कि किस में कितना मादा है और कौन कितना काम कर सकता है और किस पद पे कर सकता है। तो जननायक जनता पार्टी में ऐसी कोई वो है नहीं और संगठन बहुत जल्दी गठन कर लिया जाएगा। हम जानना चाहेंगे, संगठन के साथ साथ आने वाले अभी 4-4.5 साल बाकी हैं तैयारी के, किस तरह से देख रहे हैं आप अगली सरकारों के लिए? 4-4.5 साल बाकी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आपने देखा होगा अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं सरकार बने और हरियाणा में कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति है। और जननायक जनता पार्टी इतनी बुरी हार के बावजूद दोबारा लोगों के बीच में उनके हितों की लड़ाई के लिए उतर चुकी है। अब लड़ाई को और तेज करने के लिए दिग्विजय चौटाला जी को युवा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है ताकि युवाओं की आवाज़ को और ज़ोरदार तरीके से उठाया जा सके। तो जननायक जनता पार्टी तो हमेशा से फील्ड में रही है, चाहे वो सरकार में रहे। दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री होते थे तो चौटाला साहब के बाद दुष्यंत चौटाला ही जी थे उनके पास जितने महकमे थे उनमें बाकायदा वो लोगों से मिलते थे, उन महकमों की सारी वो शिकायतों का निवारण करते थे। अकेले वही थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो दूसरी शैली है, वो आम लोगों से मिलती नहीं। लेकिन जननायक जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से यही सीखा कि लोगों के बीच में रह के लोगों के काम करने हैं। और ये दोनों ने बदनाम करने की उनकी जो साजिश थी वो अब धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आई है तीसरी बार, तो अब लोगों की कोई नाराज़गी दुष्यंत चौटाला जी से नहीं है और उन्हें पता है कि दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार में रहते हुए भी उनके हितों के काम के लिए ही संघर्ष किया था, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो उनके पास थे। और आज जब लोग उन मंडियों में, चाहे पेमेंट्स की बात हो, खरीद की बात हो, तो लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो दुष्यंत चौटाला जी सरकार में बैठे थे तो वो ठीक से करवा पाए थे। अभी दुष्यंत जी के साथ साथ दिग्विजय का जिक्र हुआ। दिग्विजय जी धाकड़ व्यक्ति के लीडर हैं और युवाओं में ऊर्जा भरने का भी उनमें मादा है। क्या उनकी टीम में आपका संभावना है? वो दिग्विजय चौटाला जी युवा नेता है, सीनियर लीडर आएंगे। उम्र का तो देखिए वो रखना ही पड़ेगा यूथ में। हमारी 35 मैक्सिमम 40 तक की एज लिमिट के जो साथी हैं उनको युवा में लिया जाएगा। बाकी तो जो पार्टी जो जिम्मेवारी देगी
चाहे वो दुष्यंत चौटाला जी के साथ दें, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ दें या दिग्विजय चौटाला जी के साथ दें, पार्टी के लिए काम करना है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बखूबी निभाएंगे। लेकिन फिर भी उम्र के हिसाब से दिग्विजय चौटाला जी को जैसे बनाया है तो वो फ्री होकर अपना काम करेंगे। और आज का युवा भी जहाँ तक बात है तो वो सीधा नेता से जुड़ना चाहता है, तो दिग्विजय चौटाला जी में वो पूरा मादा है और वो पूरा संघर्ष करेंगे। वो डबवाड़ी हल्के से हमारे जननायक जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवार थे और उन्होंने, वो चाहे चुनाव हार गए लेकिन फिर भी उन्होंने जो वायदे जिस भी गांव में किए थे वो अपने सारे वायदे बाकायदा पूरे करने में लगे हुए हैं, सरकार में ना होते हुए। आप रोहतक से युवाओं को जेजेपी पार्टी के लिए कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? एक दो लाइन में। मैं रोहतक के युवाओं को जननायक जनता पार्टी में शामिल होने का न्योता देता हूं और उनको बताना चाहूँगा कि हमने 2007 से जब तक भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, मैं युवा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, तो हमने सरकार में युवाओं की अनदेखी देख करके युवाओं के साथ बाकायदा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और संघर्ष किया है। और हमारे बहुत सारे युवा साथी आज, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल में हमारे साथ काम किया था अरविंद गोस्वामी, वो ISO के अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा प्रदेश के, आज वो युवा के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ उन लोगों ने काम किया। रविंदर सांगवान हैं जननायक जनता पार्टी के, जब मैं युवा का जिला अध्यक्ष था तो वो मेरे हल्का अध्यक्ष थे। मुझे खुशी है कि वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे युवा के और आज वो प्रदेश कार्यालय सचिव हैं। उसके अलावा हमारे एक साथी थे परमजीत पम्मी, वो आज कांग्रेस में बहुत अच्छे पद पे पहुंची। तो हम लोगों ने तो संघर्ष किया और हमारे साथी कामयाब हैं और अच्छे पदों पर हैं। तो मैं तो युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि वो आएँ। अगर स्वच्छ और साफ राजनीति अगर आप लोगों को करनी है जिसमें युवाओं का शोषण नहीं होता, तो वो सिर्फ जननायक जनता पार्टी ही आपको ऐसा मंच दे सकती है। तो युवाओं से यही अपील है कि अपने भविष्य को अगर उज्जवल बनाना है और किसी मंच, ठीक मंच से अगर आप लोगों को काम करना है, आपका आने वाला भविष्य आपका होगा। और दुष्यंत चौटाला जी भी युवा हैं, दिग्विजय चौटाला जी भी युवा हैं, और पार्टियों के नेता तो फिर भी एज्ड हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़ी बात है कि वो युवा हैं और जो युवा जुड़ेगा वो 30 साल तक दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी के साथ काम करेगा, तो उनका भविष्य सिर्फ जननायक जनता पार्टी में ही उज्जवल और सुरक्षित है। आप देख रहे हैं उजाला आज तक, अपडेट के लिए देखते रहिए। कैमरामैन विजय श्रीवास के साथ चीफ एडिटर डॉक्टर धीराज, नमस्कार।